इस भरी सर्दी में भी आपके पौधे में इस तरह गुच्छों में फूल आएंगे और इसके लिए पौधे को ऐसे ज़रूरी न्यूट्रिशन देने होंगे। तो आज मैं जो खाद बताऊंगी ये एक बूस्टर खाद होगा जो पौधे को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देगा। साथ ही साथ ये पौधे की जो जड़ें हैं इनको एक्टिव बनाएगी ताकि पौधे जो है अपना न्यूट्रिशन मिट्टी से बहुत अच्छे से ले पाए और पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस भी नहीं लगेंगे। पौधे में अगर ज़्यादा फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो इसके लिए पौधे को धूप में रखना होगा। अगर आपके यहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं है तो आपको पौधे में न्यूट्रिशन देने में यानी खाद देने में और पौधे में पानी देने में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। मिट्टी जब तक गीली है तो आपको कुछ भी नहीं देना है और बहुत ज़्यादा कोहरा है अंधेरा जैसा है तो आपको बहुत ज़्यादा खाद भी नहीं देनी है। लेकिन अगर आपके यहाँ धूप निकल रही है तो बहुत बढ़िया से आप पौधे में खाद दे सकते हैं। जैसे है सबसे पहला ज़रूरी खाद है वो है सरसों खली खाद। और सरसों खली खाद आपको महीने में 2 बार देना होगा तो आपका पौधा कभी भी डोरमेंसी में नहीं जाएगा। मेरे पौधे में जिस तरह अच्छे से अच्छा फ्लावरिंग हो रही है और पौधा ग्रोथ भी कर रहा है तो आपके पौधे में भी इस तरह कंटिन्यू फ्लावरिंग होगी और पौधा ग्रोथ भी करेगा। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी जो खाद है वो मैं अभी बताऊंगी। इसके लिए आपको जो करना है वो है पौधे को धूप में रखना और मिट्टी की गुड़ाई करना जो ज़रूरी है। कम से कम आप 10 दिन के गैप में मिट्टी की हल्की गुड़ाई कीजिए। अभी सर्दी का टाइम है, इस टाइम धूप बहुत ही कम निकलती है तो इस टाइम मिट्टी में पानी देते टाइम बहुत ज़्यादा सावधानी रखिए, नहीं तो पौधे में बहुत जल्दी से फंगस लग जाएगी। और मिट्टी हर वक्त अगर गीली रहती है तो मिट्टी को सूखने देना है आपको। जब तक मिट्टी गीली है तब तक आपको मिट्टी में खाद या पानी कुछ भी नहीं डालना है। पौधे में कंटिन्यू फ्लावरिंग चाहते हैं तो पौधे को ऐसे एक्टिव बनाना होगा और इसके लिए सबसे पहले जो काम करनी है वो है जड़ों को मजबूत बनाना होगा। जड़ें जितना ज़्यादा मजबूत बनेंगे और ये मिट्टी में चल पाएंगे तभी जाके आपके पौधे कंटिन्यू ग्रोथ भी करेंगे और फ्लावरिंग भी करेंगे। जैसे हमारे गुलाब के पौधे में कंटिन्यू ग्रोथ भी हो रही है और फ्लावरिंग भी हो रही है। तो ये जो पौधे हैं इनको ऐसा न्यूट्रिशन देना है ताकि इनको गर्माहट मिले और इसके लिए मैंने पहले ही बता दिया है सरसों खली खाद आपको ज़रूर देने हैं। नेक्स्ट खाद जो मैं बताऊंगी इनमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है। ये एलोवेरा के पत्ते हैं और इनको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। एलोवेरा के पत्ती में 75 से ज़्यादा न्यूट्रिशन है और ये एक मेडिसिनल प्लांट होता है। इनमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन तो होता ही है। ये जड़ों को ताकत देती है, मजबूत बनाती है। तो इनमें आयरन, जिंक, बोरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशन हैं और बहुत सारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं जो पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जड़ों को ताकत देती है, मजबूती देती है और पौधे को बहुत सारा न्यूट्रिशन देती है। साथ में मैंने यहाँ पे लिया है लहसुन। और लहसुन जो होती है ये जो मिट्टी में कीड़े मकोड़े फंगस है चले जाते हैं। लहसुन ऐसा एक चीज़ है जिनमें सल्फ़र के 33 कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो पौधे में फ्लावरिंग लेने के लिए, ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रूट को भी ताकत देती है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन की 5 कलियाँ लिया है और एलोवेरा के 2 पत्ते लिए हैं। साथ में मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर मिलाई है जिससे मिट्टी में कीड़े मकोड़े फंगस चले जाएंगे और ये सारे जो न्यूट्रिशन है पौधे को बहुत ज़्यादा मजबूती देगी। तो ये खाद सिर्फ आपके गुड़हल में नहीं देना है, गुलाब में नहीं देना है, आपके जितने सारे फ्रूटिंग प्लांट हैं, वेजिटेबल प्लांट हैं, सभी में दीजिए। बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ है और इनसे आपके पौधे बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेंगे। तो इस खाद को आप विंटर में महीने में 2 बार ज़रूर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो पौधा है उसके जो जड़ें हैं वो कंटिन्यू मिट्टी में चलेंगी और पौधा कभी भी डोरमेंसी में नहीं जाएगा। तो ये एक कारण होता है पौधे में जो है फ्लावरिंग रुक जाती है बहुत ठंड की वजह से। तो ये खाद से आपके पौधे कभी भी डोरमेंसी में नहीं जाएंगे और आपका पौधा कंटिन्यू ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। तो ये खाद मैंने 200 ml पानी में बनाई है और इसको जो डाइल्यूट किया है यहाँ पे मैंने 100 ml खाद को 200 ml पानी में फिर से डाइल्यूट कर लिया है और इसको पौधे में डाल रही हूँ। तो इसको देने का जो टाइम है आपको, अभी सर्दी का टाइम है तो दिन में देना बहुत ज़रूरी है और शाम के टाइम जो है आपको पौधे में पानी भी नहीं देना है और खाद भी नहीं देना है। तो ये जो खाद बनी है इसको आप फिर से इस्तेमाल कर पाएंगे। इनमें फिर से पानी डाल के रख दीजिए। ये जो खाद है ये फिर से खाद बन जाएंगी और इनमें जो न्यूट्रिशन है बहुत जल्दी से ख़त्म नहीं होता। यानी एक बार खाद बनाने के बाद फिर से इनको खाद बनाने के लिए पानी डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जितने सारे पौधे हैं सभी में डालिए और पौधा जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेगा और हेल्दी फ्लावरिंग भी करेगा। और ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।